ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे पिता के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाबा से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। कुछ गलती हो गया, हम पुरुषार्थी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के गलतियां करते रहें और पुरुषार्थी करते रहें, लेकिन चूंकि पुरुषार्थी है, हम पूरा निपुण नहीं हुए हैं, अभी अभ्यास चल रहा है। तो अभ्यास के दौरान कभी कभी माया का जब स्वरूप नया आ जाता है या कुछ और ऐसा कुछ होता है जो अभी तक हमने नहीं देखा था, या सूक्ष्म स्तर पर ऐसा आता है कि पता नहीं चल पाया और हम गलती कर बैठते हैं, चाहे वो मनसा हो, वाचा हो या कर्मणा हो, किसी भी स्तर पर। तो उस स्तर पर गलती हो गई ना तो उसकी क्षमा तुरंत बाबा से मांगनी है। तुरंत बाबा को अपना सारा बात बताना है कि बाबा हम ऐसे ऐसे गलती कर गए, ये हो गया। तो बाबा को सही एकदम सच्चे दिल से, एकदम दिल खोल के मासूमियत के साथ पूरा बता देना है। ऐसा नहीं कि बाबा को तो ये है वो है, बाबा को तो ऐसे, बाबा ही ऐसे करते हैं, या फिर ऐसा हो ही गया था, सामने वाला गलत था। इस तरह की भावनाओं में हमें उलझना नहीं है। अपनी मत पर चलना। अपना मत मतलब रावण की मत, क्योंकि 63 जन्म से रावण की मत पर चल रहे हैं ना, तो वो एकदम अपना लगने लग गया है। इसलिए अपना मत पर बाबा कहते हैं नहीं चलना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते। बाबा के लाल है, छिपेंगे कैसे? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सेवा का ही होना रहता है, फिक्र रहती है सेवा कैसे होगी, कितनी होगी, कहाँ करनी है, लगातार सेवा की बातें बुद्धि में चलती रहती हैं। ऐसे सेवा योग्य जो फरमान बरदार और वफादार हैं, सेवा योग्य भी हैं, फरमान बरदार भी हैं और वफादार भी हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं, बाबा से सच्चे और साफ दिल हैं, वो कभी भी छिप नहीं सकते हैं। बाबा के लाल हो गए, बाबा ने उनको गोद में उठा लेते हैं। जो बच्चे सेवा में तत्पर होते हैं, सेवा करने वाला बच्चा बाबा को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। तो जो सेवा कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि वो लाल होते हैं बाबा के, और वो कभी छिपे नहीं रह सकते। अंजी बाबा गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई, सिर्फ एक आप ही हो मेरे। कितना ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ पिता की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है, जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। बाबा कहते हैं मंजिल बुद्धि से देखो तो इतना ऊंचा है ना कि कोटों में कोई और उस कोई में भी कोई होते हैं जो उस माला का दाना बनते हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। बाबा कहते हैं बाबा तो गारंटी कर रहे हैं, लेकिन माया भी का दुस्तरी इतना रहता है, इतना गलत माने फंसाता है, इतना तरीके से खींचता है ना कि मुश्किल ही कोई उस गारंटी पर चल सकते हैं। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूँ? बने तो हैं बाबा, बीच बीच में माया एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर पर आता रहता है, लेकिन बने तो हैं बाबा। बाबा कहते हैं नहीं, बाबा कहते हैं नहीं। अभी हम बाबा के अगर उस बाबा अपने तरफ से बतलाते हैं कि अभी हम बाबा का पूरा पूरा सच्चा सच्चा बाबा का बने नहीं हैं, बहुत थोड़े हैं। तब ते देखो माला कितनों की बनती है। बाबा बोलते हैं देखो माला कितना का बन रहा है, कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। बाबा कहते हैं अगर हम कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो बाबा कहते हैं तो 8 ही तो है ना जो वास्तव में बन गए। बाकी सब में कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा त्रुटि है, तभी तो वो 8 में नहीं आए ना। 8 ही बाबा कहते हैं वैजयंती माला की बनते हैं। कई कहते हैं एक है, करते दूसरा है, इसलिए बाबा भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कई कहते तो हैं कि एक है बाबा, माने एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, लेकिन दूसरा है इसलिए बाबा भी कहते हैं। देखो कैसा वंडर। माया दूसरा उसको उस तरह से परेशान किए हुए रहता है। माया एकदम बाबा के बगल में ऐसा बैठ जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं बाबा की बातों में हम क्लियरिटी नहीं ला पाते हैं, ज्ञान की स्पष्टता नहीं ला पाते हैं, क्योंकि माया अपने कन्फ्यूजन्स का जाल बहुत ज़्यादा बुद्धि में फिरा देता है। बाबा कहते हैं सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। कई कहते हैं एक है, कहते हैं एक है, करते दूसरा है, इसलिए बाबा भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। मतलब कहते तो एक है लेकिन मानते एक नहीं है, अंदर से वो भावना में एक नहीं हो पाता है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। माला के दाने, सपूत का मतलब बाबा माला के दानों को कह रहे हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सकें, तो जरूर रावण मत पर हैं, श्रीमत पर नहीं है, मतलब रावण मत पर। 2 ही ऑप्शन ही है, या तो आप बाबा के हम बनते हैं या तो रावण की मत पर हैं, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए चूँकि बाबा की मत पर नहीं है, रावण की मत पर है, इसलिए पद नहीं मिलता है। कोई बिरले ही माला का दाना बनते हैं, वो भी लाल छिपे नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं और वो जो लाल रहेगा ना वो छुपा नहीं रहेगा, वो दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सेवा का ही ओना रहता है। और वो बच्चों का सबसे पहला पहचान क्या होगा कि उनको रात दिन सेवा का ओना रहता है, ईश्वरीय संबंध से प्रेम रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाती है। बाबा कहते हैं बुद्धि बाहर कहीं नहीं जाएगा। ऐसा प्यार दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाबा से, अपने पिता से, भाई बहनों का आपस में बहुत ही प्यार रहता है। यहाँ तो कोई का रिंचक मात्र भी बाबा से योग नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो कुछ ऐसे भी हैं ना जिनको बाबा से रिंचक मात्र भी, एकदम एक सुई बराबर भी बाबा से प्रेम नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सम्मुख हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में तो इतना बोलते थे, गारंटी बाबा देते हैं, लेकिन अभी तो बच्चा सामने है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना प्रेम से याद करते हैं। बाबा कहते हैं अभी याद करो ना कि भक्ति में कितना प्रेम से याद करते थे।
यहाँ तो याद ही नहीं करते, भक्ति में बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा से याद कर लेते थे, अभी याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बाबा का बनते हैं ना तो माया विशेष रूप से दुश्मन बन जाती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। बाबा कहते बुद्धि बाहर गया मतलब माया पटक दिया। वो खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वो गिरने के लिए ही करते हैं। बाबा कहते हैं खुद उनको नहीं समझ में आ पाया कि वो जो कर रहे हो गिरने के लिए, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, बहुत खामियां हैं बाबा। अभी तो कहते एक हैं, करते दूसरा है। बाबा कहते मुख से तो कहते हैं एक हैं और फिर कर जब उसको वास्तविक जीवन में अपनाने की बात आती है तो वहाँ फिर पुराना पैटर्न में वहाँ दूसरा हो जाता है। नहीं तो बाबा से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। अगर रह जाएं बाबा की श्रीमत जो मुख से माने उसको कर्म में भी ले आए, वाचा में भी ले आए, तो बाबा कहते हैं कि फिर कितना उच्च पद मिलेगा, वर्षा मिलेगा। सच्चाई से कितने पिता की सेवा में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं एकदम सच्चे दिल से पिता की सेवा में लग जाना चाहिए। यहाँ पिता की सेवा नहीं है, पिता का कार्य में सेवा देना है। परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाबा को पूरा पहचानते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को अच्छी रीति पहचानने का काम ना कोटों में कोई करते हैं और फिर उनकी श्रीमत पर पूरा उन कोई में से भी कोई चलते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। फिर मुख से बोलने से थोड़ी होगा। बेहद के पिता वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, वो छिपे नहीं रहते। बाबा कहते हैं कि बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है कि हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं वो भी छिपे नहीं रहेंगे। जो होता है ना, जो धारणा नहीं कर रहे हैं ना, तो वो ज्ञान का कोई भी बात कितना भी कुछ करते रहे बाकी सब कुछ, लेकिन उनका वो बात छिपेगा नहीं, पता चल ही जाएगा। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। बाबा कहते हैं वो छिपे रहेंगे ही नहीं ना, उनको गिरना ही है। बाबा कहते हैं सबसे पहले देह अभिमान का थप्पड़ मारेगा, आत्मा को विकार में खींचेगा और उसमें सबसे आगे आएगा काम विकार। तो देह भान शरीर समझते हैं तभी तो फिर कोई भी विकार उत्पन्न होगा। तो शरीर समझने में सबसे पहले शरीर का भान आता है, वहीं बाबा कहते हैं देह अभिमान का थप्पड़ लगता है और काम विकार पटक देता है। काम नहीं तो क्रोध, लोभ है, बहुत है, ऐसा थोड़ी है। विकारों का तो पूरा फौज है ना कोई तो लपेट के गिरा ही देगा। है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। बाबा कहते हैं लोभ भी कम बड़ा खराबी थोड़ी है, लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे। बाबा कहते हैं लोभ ऐसा चीज है ना, छोटा मोटा चीज है, दिख गया अच्छा लगे उठा के रख लिए। ये छोटा मोटा चोरी जो है ना बाबा, इसके लिए कई बार इधर लगातार 2-3 दिन से बाबा कह रहे हैं ये छोटा मोटा चीज़ जो उठा लेने का आदत होता है ना, बाबा कहते हैं ये बहुत बहुत बुरा होता है हमारी आत्मा के लिए। कि हिसाब किताब, आत्मा का जो कर्मों का हिसाब किताब बनता है उसमें बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग हो जाता है इससे। ये भी लोभ है ना, चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। बाबा कहते हैं मन में ये भावना होनी चाहिए कि इस तरह का अगर हम छोटा मोटा पाप करते रहेंगे तो हमारा पद क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हमें ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। बाबा कहते हैं यज्ञ में आकर के शिव बाबा के इतने निकट आ गए हैं और अब हम इस तरह का काम करें, नहीं कर सकते हैं ना। माया बहुत उल्टे काम कराती है। बाबा कहते हैं ये जो माया है ना, इसका काम ही है उल्टा दिशा में खींचना। हमें समझना है ना, इस बात की सजगता रखनी है।
कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। बाबा कहते कितना भी प्रेम से समझा रहे हैं बाबा, लेकिन आदत है कि मिट ही नहीं रहा है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। खुद का देह भान में रहेंगे ना तो दूसरों को भी शरीर में ही देखेंगे, किरदार में ही देखेंगे और उसी में उलझ जाएंगे। आत्मा, खुद को आत्मा अनुभव में रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना तो दूसरों को भी आत्मा रूप में ही देख पाएंगे। तो फिर उसका नाम रूप क्या है, कैसा है, फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो इस बात की बहुत ज़्यादा हमें सजगता रखनी होती है। और कहते हैं हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा को तो हर सेंटर का खबर है, हर सेंटर क्या, हर बच्चे का खबर है। कोई सेंटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी खबर है, किसकी स्थिति क्या है, कैसी है, कितनी है। बाबा के पास सबके कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा भी क्या करें, समझाना तो पड़े। बाबा तो अभी प्यार से समझाने वाली सीट पर बैठे हैं ना, तभी तो सिर्फ प्यार से ही समझाएंगे। फिर जब टू लेट का बोर्ड टांगेंगे ना, उसके बाद फिर कड़े वाले धर्मराज की सीट पर बैठेंगे बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा भी क्या करें, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं। बाबा के पास समाचार भी कितना आता है, फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। वहाँ कहते बच्चों को बाबा कहते हैं बड़ा कहावना मतलब बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था, लेकिन जब हम बाबा के ज्ञान में स्पष्ट हो जाते हैं, बाबा के सानिध्य का अनुभव करने लगते हैं ना, तो फिर ये सब कुछ दिक्कत लगता ही नहीं है। ईश्वर का बनकर फिर माया भी, ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या हैं, ईश्वर का बनने के बावजूद चूंकि ज्ञान की स्पष्टता नहीं है, सानिध्य का अनुभव निरंतर नहीं कर पाते हैं, तो जाके वापस बन जाते हैं माया का, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। बाकी तो है प्रजा, बाबा कहते हैं बाकी तो सब प्रजा हो गया, कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है सच तो बिठो नच। बाबा कहते हैं कहावत बना है सच तो बिठो नच। अगर आप सच पर हैं तो नाचते रहो। अगर बाबा के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे, श्री कृष्ण के साथ, उनके साथ रास करने का मौका मिलेगा अगर हम पूरा सच्चा बनकर बाबा के साथ चलें। सतयुग में श्री कृष्ण का नृत्य ही मशहूर है, रास लीला राधे कृष्ण ही दिखलाते हैं। बाबा कहते हैं जो रास लीला दिखलाते हैं वो कृष्ण का ही दिखलाते हैं ना। पीछे राम लीला दिखाते हैं और रास लीला दिखानी है तो राधे कृष्ण का दिखाएंगे, फिर उसके पीछे का कहानी होगा तो फिर राम लीला दिखाते हैं। परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वो बाबा से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना उच्च पद पाते हैं। और कहते हैं अभी सबसे ज़्यादा राधे कृष्ण ने सबसे ज़्यादा दिल सच्चा किया, साफ किया, तो इसीलिए वो इतना उच्च पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, वह कहते हैं ऐसे तो लक्ष्मी नारायण का नाम लेने पर हाथ बहुत लोग उठा देते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करती है तो पूरे प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। बाबा कहते हैं जब प्रतिज्ञा की है तो फिर उस पर चलना भी तो पड़े। माया के भूतों को भगाना है, देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं शरीर का भान में जहाँ फंसे ना, फिर कौन सा रूप में माया कहें, विकार कहें, वो सक्रिय हो जाएगा, हम पता भी नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाबा को याद करो। बाबा एकदम सीधा कहते हैं कि आत्माभिमानी स्थिति में रहो, खुद को आत्मा समझकर याद करो और तब आत्मा रूप में समझो, तब बाबा को याद करो, तब बाबा का हम यथार्थ याद में रह पाएंगे। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो,
बाबा कहते हैं उसमें भी क्या है, विशेष तौर पर अमृत बेले की बाबा बात कहते हैं कि सवेरे सवेरे जब उठ के बाबा के पास बैठो, अलौकिक रूप से, अभी तो हम लौकिक में बाबा है भी नहीं और रहते भी तो हम बाहर बच्चा वहाँ पर शरीर पहुँच नहीं सकता था, लेकिन अलौकिक रूप से हम सूक्ष्म शरीर खुद का और पहुंच जाएंगे मधुबन की धरा पर, जहां सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा हमें मिलते हैं। बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में हम जा कर के बाबा से बहुत निजी तौर पर मिलकर बात करते हैं, बाबा को अपने सभी दिल की बातें बतलाते हैं। चाहे अपने पुरुषार्थ की बात हो, किरदार की बात हो, जो भी बात हो, सही बातों को हम बाबा को बताते हैं। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। तब बाबा का गुणवत्ताओं को स्मृति लाएंगे ना, तो हमारे अंदर वो सारी, क्या, क्योंकि हम बाबा के ही बच्चे हैं ना, तो जो गुणवत्ताएं मेरे बाबा में है ना, वो सारा गुण हम में है, बस वो निष्क्रिय जैसा हो गया है, सक्रिय करना है। भक्ति मार्ग में भले याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। और कहते भक्ति मार्ग में महिमा करने से क्या होगा, अभी उस स्थिति में हम पहुँचे नहीं है ना। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया, उनको भगाया। बाबा कहते हैं, अब देखिए महिमा की जो बाबा बात की है, तो महिमा पर बतलाते हैं कि अब देखो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उसकी उनकी महिमा करते हैं। क्या महिमा है, तो माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ये किया, मतलब हिंसा किए, चोरी किए और भगाने का काम किए। मतलब क्या महिमा गा रहे हैं, सबको मतलब समझने का चीज़ है कि अब बुद्धि में स्पष्टता के साथ जब हम समझें तो वास्तव में क्या हो रहा था, हमारे ब्रेन में विकार को इनपुट किया जा रहा था, ये बतला कर कि आपके भगवान ने ये सारा काम किया है, तो हम क्या अगर कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, जब भगवान ने किया है तो हमारा करना गलत कैसे है। तो इस तरह का नेगेटिव सोच हमारे भीतर घुसता चला गया। बाबा कहते हैं बस और क्या कहेंगे, ये सब है झूठ। तो ये क्या है, सब कुछ हमारी बुद्धि में प्लान्ड वे में रावण ने डाला है, उस तरह से उसको मतलब क्या कहें, डिज़ाइन किया गया, इस तरह से उसको बनाया गया, उस तरह की बातें उसमें लिखी गई ताकि हम ऐसे इस तरह से विकारों में उलझ जाएं। सच की रत्ती नहीं, बाबा कहते हैं इसमें सच तो कुछ कोई तरह से है ही नहीं। ना बाबा, ना श्री कृष्ण क्रोध नाम का विकार था, ना चोरी जैसा काम करेंगे, मतलब कोई भी, सारे विकारों से कई ज़्यादा ऊपर उठ गए, तब वो राजकुमार बने, सतयुग में पहुँचे, वो हैं श्री कृष्ण। और हमें दिखला देता है कि आज का जो कलयुगी मनुष्य है बस उससे थोड़ा सा अधिक सुपर पावर के साथ थे। सुपर पावर एक उनमें अलग था, बस एक ये बतला देता है। तो हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमारे में भी वो सुपर पावर आ जाए, वो सुपर पावर आ जाए, काम करेंगे रोज भिखारी और पावर आ जाए सुपर, तो वो कहाँ से होगा। तो गलत रास्ते में दौड़ा दिए हैं और मंजिल कुछ और दिखला दिए, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ जा रहा था। बाबा कहते हैं कि फिर रास्ता क्या बताएंगे, तो जब गलत दिशा में ढकेल दिए हैं तो रास्ता क्या बताएंगे। मुक्ति को ही नहीं जानते, तो वास्तविक मुक्ति क्या है ये जानते ही नहीं है ना। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पतित हैं, मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं इतना बुरा स्थिति हो गया बुद्धि का कि अब भ्रष्टाचारी का भी बाबा कहते हैं अर्थ नहीं समझते हैं। ये भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे, गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वहाँ भी रावण, कंस, जरासंधी आदि थे। बाबा कहते हैं एक तरफ कहते हैं कि देवताओं का मतलब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि उनके साथ उनका युद्ध हो रहा था, रावण के साथ, अकासुर बकासुर, कंस के साथ, जरासंधी के साथ, क्या क्या बता दिए। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। बाबा जब यहाँ आज कह रहे हैं कि बच्चों पवित्र बनो, पवित्रता की धारणा में आओ, काम विकार को एकदम से ख़त्म कर दो, छोड़ दो, तो तर्क क्या दे रहे, सारा कुछ तर्क क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें बुद्धि में हमारी डाली गई कि देवताओं के भी तो संतान थे। शंकर जी को भी शादी करा के और उनका भी कार्तिकेय पुत्र निकाल दिया था इन लोगों ने भक्ति में। मतलब इतना कोई भी देवी देवता को, कोई भी भगवान को इन्होंने छोड़ा नहीं है, सबके साथ बतला दिया कि आज जो हम विकारी मनुष्यों की जो स्थिति है ना, वास्तव में हमारी स्थिति इतनी नीचे लाने में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट उसी का था।
कि जब देवी देवताएं भगवान उतना वो काम कर रहे हैं तो हम तो वो करेंगे ही ना भाई, हमारा भगवान कर रहा है तो हम तो करेंगे ही। बस इस तरह की सोच में ही हम उलझ गए और ऐसी इतनी नीचे स्थिति में पहुंच गए। बाबा कहते हैं, अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती? इतनी छोटी सी बात है लेकिन हमारी बुद्धि में बैठती ही नहीं है। इतना ना कचरा भर के रखा हुआ है ना कि भीतर अच्छी बात जाती ही नहीं है। कुछ इसका छोटा सा एक याद आता है, जब पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है ना तो खाना खाओ तो खाना खिलाएगा नहीं, क्योंकि लगेगा कि पेट पूरा भरा हुआ है। थोड़ा सा खाओ, एकदम अपना जितना भी आदमी का एक इंसान का नॉर्मल कोटा होता है उसका 8वां हिस्सा भी खाएंगे ना तो खाते खाते लगेगा कि पेट टाइट हो गया, एकदम ये हो गया। अरे क्यों? क्योंकि अंदर कचरा है कचरा है तो सही चीज़ अंदर जा ही नहीं पा रहा है। तो फिर उसके लिए औषधि जाती है तो फिर उसको कंट्रोल में करेगा जो भी होगा। बट एक उदाहरण है कि कैसे हमारे पेट में, हमने ये तो हर किसी ने कभी ना कभी तो अनुभव किया है। तो बिल्कुल बुद्धि में हमारे यही है, इतना ना कचरा भरा हुआ है, वो कचरा है कि अच्छी बातें वहाँ घुसती ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि अरे जब तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, तो फिर विकार की बात कैसे आएगी? जब संपूर्ण निर्विकारी कह रहे तो फिर विकार कैसे होगा वहाँ पे? तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी? बाबा कहते हैं जब वो देवताएं निर्विकारी थे तो तुम भी निर्विकारी बनो ना, करके तो देखो। तो तर्क में फंस जाते हैं कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे पैदा कैसे होंगे? मंदिरों में जाके महिमा गाते हैं, बस मंदिरों में जाके महिमा गा देंगे देवी देवता निर्विकारी थे, लेकिन उसका अर्थ भी नहीं समझेंगे और खुद भी उस चीज़ को पालन नहीं करेंगे। इस ब्रह्मा कुमार को यहाँ पर छोटा सा एक बात आता है कि लोग कहते हैं, जब भी ये कोई कहे ना कि दुनिया कैसे चलेगी, तो इस पर इस ब्रह्मा कुमार को जो बातें दिमाग में आती थी, कहते हैं यहाँ जब लौकिक सेवाएं कभी कहीं का होती है कि दुनिया चलाने के लिए बच्चे पैदा करने हैं। तो ठीक है, आपकी बात को हम जेन्युइन मानते हैं, विकार की बात को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। तो एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में कितने संतान को पैदा करेगा? तो वो स्वाभाविक कहेगा कि जैसे एक स्त्री पुरुष के शादी हुआ तो वो आजकल 1 या मैक्सिमम 2 संतान, ठीक है। तो 2 संतान में एक जोड़े ने 2 संतानों को जन्म देने का वो टारगेट रखते हैं, अभी का जो समाज का जो ओवरऑल सोसाइटी का एक है। तो उसमें मतलब एक जोड़े ने 2 बच्चे जन्म दिए, मतलब हर एक ने 1 को जन्म दिया। तो पूरे जीवन काल में अगर 60 साल का एवरेज आयु भी देखें तो 60 साल में उससे 1 संतान की उत्पत्ति करनी है, या बहुत हुआ तो चलो 2 की करनी है। 2 संतान उत्पन्न करने के लिए उसको विकार में कितनी 1000 बार जाने की जरूरत है? 1000 नहीं, सैकड़ा नहीं, 2 के लिए 20 की भी जरूरत नहीं है। 20 बार विकार में जाने की कोई ज़रूरत है क्या? 2 संतान के लिए आपको 2 बार विकार में जाना है। आगे पीछे जो आप विकार में जा रहे हैं, विकार की बातें कर रहे हो, वो तो पूरे बेकार चला गया, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा ना। एक बिंदु। दूसरा बिंदु एक और क्या है कि इस दुनिया को चलाने के लिए आखिर भाई दुनिया कैसे चलेगी, ये समस्या उनके सामने होती है। तो दुनिया कैसे चलेगी, तो इस दुनिया को चलाने के लिए देखिए कौन कौन इसमें सहयोग दे रहे हैं। हर कोई दुनिया को चलाने में लगा हुआ है। जिसको 6 दिन 8 दिन तक खाना नहीं मिल रहा है ना, उनके पास भी देखो वो तो कर्मों का हिसाब किताब है कि वहाँ पर उनके भी संतानें हैं, उतने गरीबी में, उतने दुख में, उतने बीमारियों के साथ जन्म ले रहे हैं। तो वो तो खैर है, वो तो एक अलग हिसाब है। लेकिन अगर हम अभी जब काम विकार की बात कर रहे हैं तो वो जिनका पीठ सटा हुआ है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन वो भी दुनिया को चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तीसरा एक है कि विकार में जाना है, दुनिया को बढ़ाना है। कब? जब एक अच्छा वयस्क हो, खुद इस्टेब्लिश हो, नौकरी सेटलमेंट हो जाए, तब तो कुछ मतलब एक करियर इस्टेब्लिश हो जाए। यहाँ स्कूल के बच्चे आजकल स्कूल का, कॉलेज भी नहीं, अब तो स्कूल के 9, 10, 8 क्लास से ही कंट्रीब्यूशन देने लग जाते हैं कि हम भी दुनिया चलाएंगे। तो दुनिया चलाने का यही रीति अगर सही लगता है तो इसी रीति से रहिए, और अगर लगता है कि रीति सही नहीं है, इस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तो फिर बिल्कुल ये जो निर्विकारी रहने की, पवित्र रहने की बात है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कागज़ मुड़ा हुआ होता है, किसी भी एक साइड में मुड़ा हुआ है, उसको सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको विपरीत दिशा में मुड़ते हैं ना।
तो बस वैसे ही अभी विकार में कुछ ज़्यादा ही लोग चले गए हैं। हर कोई दुनिया को चलाने का काम में अपना पूरा पूरा सहयोग दे रहा है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, हर कोई इस दुनिया को चलाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो उस कंट्रीब्यूशन को कम करना अगर है तो हमें इसे पूरी तरह से बंद करना होगा, पूरी तरह से बंद, मतलब कागज़ उल्टा फोल्ड करेंगे तब वो कागज़ वापस से सीधा हो पाएगा। तो ये इस मुद्दे पर इस ब्रह्मा कुमार का छोटा सा मंथन रहा है। तो बाबा आगे कह रहे थे कि इसलिए तो उनकी जो समस्या होती है ना कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो बच्चे पैदा करने के लिए आप कहाँ कहाँ उलझ गए हैं उसको ज़रा समझ ले। बाकी मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में जाने से वो महिमा भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे ही घर में आए तो अपना वो सारा महिमा भूल गए, क्योंकि वहाँ बुद्धि में सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है ना कि वो भी विकार में गए, तब तो संतान उत्पन्न किए ना, तो हम भी विकार में जा सकते हैं। भले तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं, वहाँ की बात वहाँ रही। बाबा कहते हैं मंदिर में जो समझाए, मंदिर में पवित्रता की बात की, मंदिर में पवित्र रहने का बात सोचे, वहाँ तक ठीक था। घर आ गए सब खत्म। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बाबा कहते हैं जब पहले एक तो इस ब्रह्मा कुमार ने जितनी बातें कही वो तो है, उसके अलावा एक बिंदु ये है कि बाबा कहते हैं, बाबा का ये जो बिंदु है कि आप पहले निर्विकारी अवस्था में आइए तो सही, पवित्रता की धारणा में रहिए तो सही। अभी ही तो संकल्पों से छोटे बड़े अपनी स्थिति अनुसार ना संकल्प सिद्ध होते जब दिखने लगेंगे ना, वास्तविक अनुभव होने लगेगा ना कि कैसे संकल्प सिद्ध होते हैं। मतलब उदाहरण जैसे होता है ना, छोटे बच्चे पहले छोटे छोटे बम पटाखे फोड़ते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होते हैं तो और बड़ा बड़ा पटाखा फोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। अभी छोटा छोटा जब होते हुए जब दिखने लग जाता है ना, अपनी स्थिति में इतना उफान महसूस करते हैं, ऊंचाई का अनुभव करते हैं ना, तब अनुमान लगने लगता है कि सचमुच में संकल्प से संतान हो सकती है। तो पहले वो अनुभव का चीज़ है। तो जब तक पवित्रता की धारणा में आएंगे नहीं, स्थिति ऊपर होगी नहीं, वो अनुभव वो कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले करो तो तब तो आगे के बारे में सोचना। पहले कचरे में डूबे डूबे ही सूखने पर कैसा महसूस होगा वो जान ही नहीं रहे। कीचड़ में पूरा लटपटाए हुए हैं, भींगे हुए हैं, गंदे हैं, बदबू में घुसे हुए हैं, तो उनको खुशबू का पता ही नहीं है। सूखा साफ सुथरा एकदम फ्रेश कैसा होता है कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कीचड़ में पूरा सने हुए हैं, भींगे हुए हैं। बाबा गजब गजब का उदाहरण दे करके बतला देते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि बच्चों ने भी गीत सुना, फिर कोई गीत चला होगा या फिर शुरुआत वाला गीत के बारे में बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाबा तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। बाबा तो बार बार कह रहे हैं कि जो श्रीमत दे रहे हो श्रीमत पर चलो, नहीं तो सोचते रह जाएंगे और अंतिम समय आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। फिर जब पूरा एक समिति बैठेगा ना, हर तरह के आपके जीवन के हर पहलू पर बात की जाएगी और आपसे जवाब मांगा जाएगा, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। तुमने ही ये पाप किए हैं अपनी मत पर चलकर, फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, नहीं। लौकिक में होता है ना, इस बार फेल हो गए, 3 क्लास का 3 क्लास में ही रह गए, तो अगले साल पढ़ के 4 में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं, अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा कहते हैं इसलिए क्या करना है, पुरुषार्थ बहुत करना है, पूरी सजगता लगानी है, पूरा दम लगा देना है पुरुषार्थ में। इतनी सजगता सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म कुमार का अभी तक का मंथन है। सिर्फ 2 बातें, 2 शक्तियों का सबसे पहला काम होता है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। एकदम से जब ज्ञान की स्पष्टता ना हो ना, तो सहन शक्ति का इस्तेमाल करो, सहन कर लो। लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठेंगे ना, तो परखना है, माया के हर स्वरूप को पहचान लेना है। किसी भी स्वरूप से वो आए, कैसी भी माने कुछ करके आए, कितना भी नया नया पैतरा अपनाए, हम उसको पहचान लें और जैसा रूप रहे उसके अनुसार निर्णय कर लेना है कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो बाबा कहते हैं कि बस इसी बात का ध्यान रखना है कि कदम कदम श्रीमत पर चलो।
अंदर में कुछ भी गंध न रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना, अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। बाबा कहते हैं ये एक दृष्टांत है, तो ये वास्तविक कोई घटना नहीं है। बाबा कहते हैं ये एक उदाहरण दिया जाता है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। हर कोई अपने आप को देखे, जब अच्छे से देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हम बंदर मिसल हैं या देवता मिसल। बुद्धि योग कहीं बाहर तो नहीं भटकती है, देह अभिमान में तो नहीं हूँ। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी तो सेवा में लगा रहेगा। बाबा कहते हैं हम हैं कि नहीं। देखिए आज बाबा ने फिर एक ज़बरदस्त बात बतला दी सूक्ष्म स्तर पर। हम बाबा की याद में है या नहीं, ये हमारी प्रत्यक्षता से मालूम चलेगा। दूसरों को अनुभव अगर हो रहा है कि ये बाबा का बच्चा है, ये न्यारा है, प्यारा है, विशेषता झलकेगी, उनको अनुभव होगा बाबा का, तब ये हमारा डायरी में, बाबा के डायरी में नोट होगा कि हम बाबा की याद में हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम मुख से 1000 कहते रहें कि हम याद में हैं, याद में, बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं कोई मतलब नहीं, बाबा की डायरी में नोट नहीं हो रहा, हम यहाँ अपनी डायरी में कितनों लिख दें। एक बात थी। आज दूसरा बात बाबा इतना स्पष्ट आज कह दिए कि अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में हैं तो बुद्धि हमारी सेवा में लगी रहेगी। सेवा में बुद्धि चल रहा है मतलब हम आत्माभिमानी स्थिति में हैं। अगर सेवा में बुद्धि नहीं जा रही है या नहीं है, जिस क्षण भी, मनसा सेवा तो निरंतर हो सकता है, 24 घंटे सोए समय भी मनसा सेवा हो सकता है। तो मनसा सेवा हो रहा है तब तो हम आत्माभिमानी हैं, और अगर मनसा सेवा नहीं हो रहा है तो हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं हैं। पहला वो बाबा की प्रत्यक्षता, दूसरा हो गया मतलब सेकंड स्टेप। उसके लिए एक छोटा स्टेप बाबा, जैसे थोड़ा ऊंचा सीढ़ी होता है तो चढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, तो बाबा उसका एक छोटा सीढ़ी और दे दिए कि सेवा का बुद्धि में लगा रहे तो हम आत्माभिमानी स्थिति में है। सारा मदार योग पर है। बाबा कहते हैं सारा कहानी यहाँ योग के हिसाब से चल रहा है। योग का मतलब याद, जितना ज़्यादा हम याद पर रहेंगे तो याद में रहने के लिए ही तो ये एक छोटा कदम हो गया ना कि हम सेवा में रहेंगे ना, तो सेवा का बुद्धि में बात चल रहा है, मतलब बाबा के जुड़े संकल्प हैं, मतलब हम निरसंकल्प, बाबा उसको निरसंकल्प की श्रेणी में रखे हैं। तो हम इधर की व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो गए, संकल्प हमारा श्रेष्ठ संकल्प का खाता जमा हो रहा है, हम आत्माभिमानी स्थिति में हैं और हम स्वाभाविक तौर पर बाबा की याद में है। और सेवा के भावना से जब हम कोई किसी को बात कहेंगे ना, लौकिक किरदार की बातों में करेंगे ना, तो भी उसमें वो सेवा रहेगा और उसमें बाबा की प्रत्यक्षता स्वतः होने लगेगी। तो उस तरह से क्या हो गया, एक साथ कितने सारी बातें जुड़ जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सारा मदार योग पर है। तो मूल चीज़ है याद पर रहना, याद में रहना, बाबा समान बनना ही उसी के लिए सहायक है। ज्ञान भी उसी के लिए सहायक है, आत्माभिमानी स्थिति में रहना भी, सब कुछ उसी के लिए। तो मतलब फाइनल रिजल्ट वो है, फाइनल हमारा टारगेट, वर्तमान टारगेट वही है। वो तो देवी देवता बनना भी हमारा टारगेट नहीं है, वो तो हम टारगेट में अचीव कर लेंगे तो उसका प्रारब्ध है, उसका रिजल्ट है। हमें अभी पहुंचना कहाँ है, पूरी तरह से निरंतर याद में रहने की स्थिति में, बाबा समान बनने में। यही हमारा वर्तमान उद्देश्य है। भारत का योग मशहूर है और इस योग की जो बात है ना, यही राजयोग बाबा कहते हैं भारत का बहुत मशहूर है। वो तो निराकार पिता ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार पिता ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बहुत यही सब जो है ना, जैसे इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है ना, जैसे एक फिल्म, बहुत हिट फिल्म है, उसमें अपने प्रधानाध्यापक का तारीफ में एक निबंध था और उस निबंध के 2-4 शब्दों को बदल दिया गया था मजाक के लिए, जो भी के लिए। तो वहाँ पर तो एक फिल्म था, उसमें मजाक के लिए वो बस एक कॉमेडी सीन बनाना था, लेकिन यहाँ वास्तविक जीवन में हमारे साथ वही हुआ है। कुछ बातों को चेंज कर दिया और उस चेंज के कारण हम भयंकर टाइप से गिर गए। तो उसकी महिमा जो कर रहा था वो उसको उतना श्रेष्ठ बताना चाह रहा था और उसका इतना निरादर हो गया कि मतलब निरादर का सीमा पार हो गया, इतना खराब हो गया बस 1-2 शब्द के बदलाव से। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस बात की सजगता इस ब्रह्मा कुमार को जैसे ही ज्ञान की स्पष्टता होने लगी थी तो समझ में आया था। बाकी बाबा कहते हैं
तुम जानते हो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है, पाप की कोई बात नहीं, बाबा की याद में ही रहकर उनकी सेवा में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। बाबा कहते अब इतना ऊंच विश्व महाराजा महारानी बनना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहें, ये तो हो ही नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाबा सिखला रहे हैं, वास्तविक ज्ञान और वास्तविक योग बाबा सिखला रहे हैं ना, तब हम कर पाते हैं, नहीं तो अधूरे ज्ञान के साथ नहीं हो सकता था। इसीलिए उनको ये लगता था कि गृहस्थ में रह के पवित्र कैसे रह सकते हैं, रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका ज्ञान था ही नहीं पूरा। बाबा नहीं आएंगे तो बाबा वास्तविक ज्ञान देंगे नहीं, तो ज्ञान रहेगा कहाँ से। तो अधूरा ज्ञान लेकर के कर रहे थे तो उनको असंभव लग रहा था। बाबा कहते हैं योग में तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं बाबा खुद जब आते हैं तभी तो ये याद सिखलाते हैं, ये ज्ञान देते हैं ना। अब मुझे याद करो। जब बाबा स्वयं आए ही नहीं थे तो कैसे जानते, नहीं जानते थे, इसलिए फंसे उलझे हुए थे। तुमको मेरे पास आना है, ये है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वो है। ये भी जानते हैं कि हम ही बाबा से पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाबा बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाबा से क्षमा लेनी चाहिए। बाबा कहते हैं अभ्यास करते रहो ना, सजगता रखो, अभ्यास करो। लेकिन परिस्थितियां चूंकि माया भी दुस्तर है तो परिस्थिति बदल बदल के, रूप बदल बदल के और तरीके का मतलब कुछ नया हो जाता है और हम धड़ाक से गिर जाते हैं। गिरने का मतलब कुछ गलती कर बैठते हैं। बाबा कहते हैं हो गई गलती ना तो तुरंत स्वीकार करो और सच्चे दिल से बाबा से क्षमा मांगो। पूरी घटना बताओ कि हम पुरुषार्थ में कहाँ गलती किए, समझने में कहाँ गलती किए, क्या गलती किए, सब कुछ डिटेल में एकदम बाबा को अच्छे से बतला दो, क्षमा मांग लो। बाबा कहते हैं आधा तो उसी समय माफ़ हो जाएगा। और अगर सोचेंगे होशियार बनने का कोशिश करेंगे ना कि बाबा को तो पता ही नहीं है, ये होता है वो होता है, तो फिर फंस जाएंगे अच्छी तरह से। देखो ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। अब कोई बच्चा वहाँ पर पहुँचा है, बाबा कहते हैं खास क्षमा मांगने के लिए बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए। बाबा कहते हैं देखो किसी का दिल कितना सच्चा होता है, कितना साफ होता है कि कुछ गलती हो गई ना तो अंदर उसको दिल खाने लगा। बोला न, अब हम बाबा के सम्मुख जाकर के एकदम बाबा को पूरा विस्तार से सब चीज़ बताएंगे। कितना बाबा के प्रति रिगार्ड है, बाबा का कितना आदर है कि बाबा को एकदम सामने जा कर के अपना गलती कबूलेंगे। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी ज़्यादा विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। वहाँ कहते हैं और बहुत सा बच्चा क्या है इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा बेचारा तो छोटा मोटा कुछ किया होगा, जो भी आत्मा वहाँ पहुँचा था। बाबा कहते हैं तो छोटा मोटा किया, इससे ज़्यादा करने वाला कुछ मान ही नहीं रहा है उसको। तो हमें क्या करना है, हमें उतना सच्चा रहना है ना। तो अभी लौकिक तौर पर तो बाबा हमारे सामने नहीं है, लेकिन अलौकिक तौर पर जब हम योग में बैठते हैं ना तो बाबा के कमरे में सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के कमरे में पहुंचेंगे या कुटिया में जाएंगे। जब सवाल जवाब से उलझ जाए ना तो कुटिया में जाना है, और जब सिर्फ प्यार दुलार वाली बात हो तो बाबा के कमरे में जा कर के बाबा के गोद में सिर रख कर के बाबा से ढेर सारा दुलार पा सकते हैं। बाबा को अपना दिल हल्का, बाबा को फिर मुख से मन ही मन बोलते जाते हैं ना बहुत सारी बातें, तो अपने आप बाबा मानो सुन लेते हैं। बस हमारा दिल एकदम खुला होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि बहुत से बच्चे भी तरह तरह के हैं। तो कोई तो देखिए कि छोटा मोटा कुछ गलती हुआ दौड़ के वहाँ पहुँचा सम्मुख बोलने के लिए, तो हमें भी अपनी वही काम करना है, तुरंत बाबा को बतलाना है। अब कुछ तो मानते ही नहीं रहते हैं तो उससे ज़्यादा विकर्म करते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, तो वैसे बच्चों को बाबा वाह करते हैं। थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, उसका मतलब कैटेगरी ही चेंज हो जाएगा, उस सजाओं से बहुत ऊपर उठ जाएगा। नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, और अगर खुद में होशियार बनेंगे ना तो वो पक्का है कि वो रिपीट होगा ही होगा वो गलती, और फिर गिर पड़ेंगे, और इस बार तो जोरदार गिरेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे। बाबा कहते हैं मुख्य बात यही है कि बाबा की याद में रहेंगे तभी बच सकेंगे। छिपाएंगे ना तो बाबा से दूर हो रहे हैं, समझ लेना इस बात को।
जिस योग की बहुत कमी है। और यही योग की कमी के कारण एक गलती हुई है। तो एक गलती हुई क्योंकि अभी हम उतना मतलब अभ्यास में अभी हम ऊपर नहीं उठे थे, तो गिरे तो धड़ाक से ऊपर उठने के लिए तरीका क्या है, क्षमा लेकर के आ जाना। नहीं लेंगे तो और नीचे गिरेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान तो आता है ऊपर, जितना ऊपर तक ला सकता है, जितना हमारी स्थिति ठीक होती है, लेकिन उसके ऊपर बढ़ने के लिए फिर योग से ही बड़ा कदम आगे बढ़ता है। ज्ञान छोटा सा कदम बढ़ाता है, ज्ञान बड़ा कदम बढ़ाता है। ये तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। बाबा कहते हैं ये सब क्या है, जैसे कहानी की तरह है ना। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर ब्राह्मण, देवता। पहले ब्राह्मण अभी बन रहे हैं, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं त्रेता में, और उसके बाद वैश्य जब बनते हैं ना, तब ये सब अड़ाई चढ़ाई शुरू होती है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। ये भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। बाबा कहते इतना सरल सा सीधा सा ज्ञान है, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान एकदम सहज है, लेकिन फिर भी बैठता मुश्किल है। जब याद में रहते हैं, मंथन करते हैं ना, तब धीरे धीरे हमारे भीतर में जो बातें पहले से है ना, वो हटती हैं और वो धीरे धीरे ज्ञान अंदर बैठता है। तुम्हें बाबा से पूरा वफादार, फरमान बरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार, कोई फरमान बरदार होते हैं। भक्ति में भी होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा एकदम नौधा भक्ति करता है, कोई काम चला हुआ टाइप का करता है, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। अब लौकिक में भी कैसा होता है, नौकर भी होता है ना, कोई अच्छा ईमानदार होता है, और कोई है लाखों रुपए पड़े रहें, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कुछ होते हैं भाई, बहुत हैं अभी भी, बहुत क्या कहें, लेकिन हैं अभी भी। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। लाखों रुपया पड़ा है नगद और चाबी गलती से छूट गया मालिक का, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे भी नौकर होते हैं जो आके आने पर कहते हैं कि आप चाबियां भूल गए थे और हम उस चक्कर में संभाल के इसको बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भी होते हैं। तो जैसे वो लौकिक में होते हैं, अलौकिक में भी हैं। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं यही सब कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं ना, यही सब हमें बुद्धि में जब मंथन चलेगा तो समझ में आएगा कि हम माला का दाना क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि बनने का मौका तो सबको दे रहे हैं बाबा। फिर वहाँ जाकर दास दासियाँ बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होता होगा। और कहते हैं जरूर ऐसा हाल कब होगा, जब पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। हमारा मंजिल, इस ब्रह्मा कुमार ने अभी तो देर पहले कहा था ना मंथन से, और उस पर बाबा ने मोहर लगाया कि हमारी मंजिल, हमारा फिलहाल का टारगेट है याद में रहना। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। माया को देख लेता, यही तो मेन जगह है ना। इसमें अगर हम निपुण हो गए, निरंतर याद में रहने की स्थिति में हम हो गए, तो फिर तो माया का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो भी अपना पूरा एफर्ट लगाता है। बाबा कहते हैं योग हो तो सेवा बहुत अच्छी करें। बाबा कहते हैं योग में रहेंगे तो सेवा भी स्वाभाविक है कि एकदम अच्छा होगा, पापों का डर रहे। जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, बाबा उस बच्चे के बारे में फिर कह रहे हैं कि ये बच्चा तो कितना अच्छा है, गलती हुआ तुरंत दौड़े दौड़े आया सम्मुख माफ़ी मांगने। सच्चाई हो तो ऐसी, और कहते हैं सच्चाई हो तो ऐसी, अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। और कहते हैं जो बहुत ऊंचा स्थिति में है, लेकिन इस बच्चे का पद उससे ऊंचा हो गया। और जो सेवा करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। और कहते हैं और जो भी बच्चे सेवा में रहते हैं ना, कहीं ना कहीं उनका बुद्धि फंसा रहता है, कुछ भी बताते नहीं है, कहने से छोड़ते भी नहीं है। बाबा कहते हैं कितनी बार कई बच्चों को बाबा मुरली में कहते भी हैं, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूलें होती हैं। जब शरीर का भान आएगा तभी गड़बड़ होगा। बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाबा का काम है समझाना, न समझाएं तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़े ही। इस पर एक कहानी भी है। बाबा भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी।
फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाबा साफ समझाते हैं, थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। बाबा का बच्चा बन गए ना, उसके बाद थोड़ा भी पाप करेंगे ना तो वृद्धि बहुत होगा। फिर बाबा के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करना चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको थोड़े ही देखते हैं, ये गलतफहमी तो होनी ही नहीं चाहिए। जैसे लौकिक तौर पर एक सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना कैंपस में, बहुत सी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, तो उनका भी एक रेंज होता है, एक मैंने फेस होता है कि इस तरफ में कैमरा, इस तरफ में नहीं है, इस तरह का होता है। लेकिन बाबा का जो सीसीटीवी है ना, वो हमें 24 घंटे 360 डिग्री एंगल से हमारी मन बुद्धि को देख रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसलिए ये गलत फहमी कभी नहीं होनी चाहिए। इस बात का हम जितना भान हमें आ जाएगा ना कि निरंतर 360 डिग्री एंगल से बाबा हमें देख रहे हैं, तो फिर गलतियां करने के पहले ही सजगता रहेगी। ध्यान में रहना चाहिए ये बात। बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चों को कैसे जो ये भ्रम हो जाता है कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ी ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी वो सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। बाबा कहते हैं अरे बाबा जब तो हम अज्ञान में थे ना, तब से बाबा हमें देख रहे हैं। बाबा का तो वो तो भगवान है ना, तो वो तो हमें देख ही रहे हैं हमारे। आखिर हम अगर कोई नौदा भक्ति करते थे तो दर्शन कराना, साक्षात्कार कराना ही तो बाबा ही कराते थे ना। चाहे हम भक्ति किसी की भी कर रहे हो, साक्षात्कार तो बाबा ही कराते थे ना। तो बाबा तो हमें उस समय से देख रहे हैं। तो इसलिए ये गलत फहमी मन से निकाल देनी है। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी कड़ी सजा है। बाबा से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना। कहते हैं एक है याद और करते हैं दूसरों को। बाबा कहते हैं क्या मुख से कहते हैं कि बाबा एक हैं आप, एक के अलावा मेरा दूसरा ना कोई, और फिर काम जब करते हैं तो फिर रावण की मत पर करने लगते हैं। बाबा को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये भी अभी की बात है। बाबा कहते हैं हर बात सच, खाना भी सच, बोलना भी सच, पहनना भी सच, कुछ भी झूठ ना हो, ये भी अभी की बात है। अभी इसी समय का ये सब बात है, संगम युग का। जब बाबा आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। हाँ जी बाबा, अच्छा ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। बाबा जितना कुछ हमें बता रहे हैं और फिर भी हम बच्चों को स्मृति दिलाने के लिए नमस्ते ज़रूर करते हैं कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को याद रखें कि बाबा हमको नमस्ते कर रहे हैं तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। हाँ जी बाबा। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करना है। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सच्चाई से बाबा की सेवा में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा प्रेम रखना है। दूसरा बिंदु है श्रीमत पर मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक पिता दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव।
परमात्मा का संदेश देना है, विश्व कल्याणकारी हम बन जाएंगे। लेकिन कैसे? रूहानियत की खुशबू के आधार पर। हाँ जी बाबा, विस्तार से बाबा कहते हैं रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। फूल की खुशबू अपने आप फूल की तरफ लोगों को आकर्षित करती है ना, वैसे ही बाबा कहते हैं रूहानियत की सर्व शक्तियां खुद में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू जो है ना अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाबा का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। बाबा कहते हैं वो आत्माएं जो हमारे सम्मुख नहीं आ पाएंगी, नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते ही बाबा कहते हैं रूहानियत की शक्ति से बाबा का परिचय भी और मुख्य संदेश भी दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो, ये अभी हमारा स्टार्ट ढंग से नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं इसको तेज चलना चाहिए, एकदम फ्री चलने लगे, एकदम इजी सहज चलने लगे। बाबा कहते हैं तेज करो, तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी, तब जाकर के उन्हें थोड़ा सा मिलेगा। जो इतना छटपटा रहे हैं ना, उन आत्माओं को थोड़ा सा सुकून मिलेगा और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। हाँ जी बाबा, इतना जबरदस्त बाबा वरदान तो रोज देते हैं। कोई कोई दिन बाबा इतना विशेष वरदान एकदम अंदर से हमें उठा करके विश्व कल्याणकारी जैसा पद जो देते हैं, एकदम से भाव विभोर हो उठते हैं। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो, मतलब उभार कर रखो, एकदम सक्रिय रखो, तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे, स्वतः खत्म हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, लगभग भूलने वाली स्थिति में होंगे। जब हमारा शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प हमारा एकदम मुख पर होगा, एकदम जैसे लौकिक पढ़ाई में होता है मुंह पर रहे, ये सारी चीज़ें पहाड़े मुंह पर हों, तो उस तरह का शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प हमारे एकदम जब मन बुद्धि के एकदम मुख पर होगा ना, एकदम आगे आगे में होगा, तो व्यर्थ संकल्प और वो सब जो चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। लगेगा कि ध्यान भी नहीं रहेगा, कोई फिर याद पड़ाएगा तो शायद याद आए, ऐसा स्थिति में हम पहुंचते हैं। हाँ जी बाबा, और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य मुरली अध्ययन करने का उनके चैतन्य उपस्थिति में प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और लौकिक तौर पर आज इस महीने का आखिरी दिन है, तो ये इशारा जो बाबा ने दिया 31वां दिन है, जो हमें अलग अलग आयामों से बाबा ने इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाया, हमें अधिक से अधिक निर्भय और निश्चिंत किया। तो उसमें आज आखिरी इशारा जो बाबा दे रहे हैं इस संदर्भ में वो है कि जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाबा हैं, चाहे वो कितने भी तूफान हो, वो तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। अंजी बाबा कहते हैं अगर खुद में कुछ कमजोरी अनुभव भी करते हो ना, बाबा तो कहते हैं कि खुद में शक्तिशाली बनना है, इतना सक्रियता लानी है बुद्धि में। लेकिन अगर अभी चूंकि हम अभी कर रहे हैं, अभी अभ्यास कर रहे होते हैं, अभी हमको लगता है कि अभी उस स्थिति के लायक नहीं हुए हैं और कोई परिस्थिति आई है, तो बाबा को साथी बनाओ ना। बाबा कल परसों की मुरली अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा था ना, अगर खुद कमजोर महसूस करते हो तो साथी तो मजबूत है ना, और उनका हाथ हम पकड़े रहेंगे फिर तो सब पार करा ही देंगे। बाबा कहते हैं इसीलिए एक टाइटल याद रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती। और इस टाइटल से की स्मृति में जब रहेंगे, ये एकदम बुद्धि में एकदम पक्का, इस ब्रह्मा कुमार का एकदम जब पहला अनुभव में कहें या एकदम
निश्चय बैठा ना, इसी से बैठा कि मतलब निश्चय बुद्धि का मतलब विजयंती, और विजयी होते हैं। जब विजयी होंगे तो वह कहते हैं विजयी वर्ष मनाओ, खुशी में नाचो गाओ, सच तो बिटो नच। हाँ जी बाबा, जो हुकुम शिव बाबा।